हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि जी मैं ये बताऊँ कि हमें पूरे इंसान का आखिर पता कैसे चलता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान हमारे साथ वाकई सिंसियर है या हम उसके साथ जितनी एनर्जी अपनी उसके साथ वेस्ट कर रहे हैं, हम उसके साथ जितनी हम मोहब्बत अफेक्शन अपनी शो करा रहे हैं तो वो हमारी मोहब्बत को डिज़र्व करता है, जस्ट हमें धोखा दे रहा है। तो मैंने सोचा कि वाकई पॉइंट तो वैलिड है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे साथ कौन सिंसियर है, कौन हमारे साथ अच्छा है, कौन बुरा है। हमेशा याद रखें कि आपको बुरे इंसान का पता ना तब चलता है जब आप अपनी लाइफ में किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं। जब तक आप किसी अच्छे इंसान से नहीं मिलते ना तो तब तक आप बुरे इंसान को ना अच्छे इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, आप बुरे इंसान को ही अच्छा समझ रहे होते। ठीक है, तो हमेशा अच्छे इंसान से मिलने के बाद आपको महसूस होता है कि हम जिसके साथ अब तक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम उसको अपना दोस्त समझ रहे थे, अपने साथ सिंसियर समझ रहे थे, उसके साथ अपनी मोहब्बत शो करा रहे थे, तो एक्चुअल में तो वो हमें जस्ट यूज़ कर रहा था इमोशनली, मेंटली। लेकिन अब देखिए, हमेशा ऐसे नहीं होता कि लाइफ में आपको बुरा ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम अपने लाइफ में ना हमारे एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा बुरे हो चुके होते हैं ना कि समटाइम्स हम अपनी लाइफ में मुखलिस और सिंसियर जो लोग होते हैं ना हमारे साथ, तो उनको भी ना हम शक भरी निगाह से देखते हैं। ठीक है, हमें लाइफ में ना अच्छे और बुरे लोग, हर तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपको बुरे ही लोग मिलते जाएंगे, अच्छे ही लोग मिलते जाएंगे, लेकिन ये आपकी अकल पे डिपेंड करता है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है ना ये जज कर सकें कि कोई इंसान आपके साथ सिंसियर है या सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप किसी भी रिलेशनशिप में है ना, बेशक आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ऑब्वियसली फिर तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप एक लीगली एक रिलेशनशिप में हैं। बट अगर आप कमिटेड हैं, आप किसी को पसंद करते हैं या आपका कोई फियांसी है या इवन आपका जस्ट कोई फ्रेंड है, ठीक है, अब आपने उसको जो है ना क्या करना है कि आपकी लाइफ का जो एक रिलेशनशिप का जो 1 साल होगा ना, उसमें तो आपने उस रिलेशन को ना इतना ज़्यादा बोदर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो आप 1 या 1.5 साल किसी इंसान के साथ स्पेंड कर जाते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि आपका रिलेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 1.5 साल में ना या 1 साल से ऊपर का जो टाइम होता है उसमें आपको पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ों का, दूसरे की नेचर का, दूसरे की डिसलाइक्स लाइक्स का, और ये पता चल जाता है कि अगला इंसान जो है वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, वो आपके साथ जो उसकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है या वीक हो रही है। ये सारी चीज़ें ना आपको 1 से 1.5 साल के अरसे में जो है ना वो पता चल जाती हैं। अच्छा, अब आपको जब पता चल गई ना तो उस रिलेशन को जो है ना वो घसीटने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लॉन्ग रन अजियत से बचने के लिए ना शॉर्ट रन अजियत को चूज़ करें। ठीक है, आपको तकलीफ़ होगी, ऑब्वियसली हम किसी भी रिलेशन को जब टाइम देते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को उस रिलेशन के अंदर, ठीक है, तो उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि आप इसी रिलेशन को अगर आप अपनी पूरी लाइफ रखेंगे ना तो आपको ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, और जो हमारा क्रिएचर है ना तो वो हमारे साथ बहुत रहम दिल है। जिस अल्लाह ने हमें बनाया है ना वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में वही इंसान लेकर आता है या उन्हीं लोगों को रखता है कि जो आपके साथ सिंसियर होते हैं। हम जो अपनी लाइफ में धोखे खाते हैं ना वो अपनी कम अक्ली की वजह से खाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना पावर ऑफ जजमेंट नहीं होती है। हम खूबतर की तलाश में रहते हैं और समटाइम इस तलाश में जो है ना वो हम बहुत सारे मुखलिस लोगों को जो है ना वो खो देते हैं। ठीक है, और जाहिल जो लोग होते हैं ना, जो हमारे साथ सिंसियर नहीं होते हैं, जो हमें जस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, उनको जो है ना मजबूती से पकड़ के रखते हैं। तो अपनी अकल को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और हमेशा अपने रिलेशन को टाइम दें, स्पेस दें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो एकदम से जो है ना वो ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी जो है नेचर ऐसी होती है कि वो थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि हमें ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है अब हर एक को जानने की कि अगले की लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी नेचर हमें जल्दी से पता चल जाए। तो हमेशा रिलेशन को टाइम देना सीखें, दूसरे को स्पेस देना सीखें, अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करें। जब ये चीज़ें आपके साथ आपकी लाइफ में होंगी
تو آپ کا جو ہے نا ریلیشن جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوگا. سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے لیکن ہماری نیچر میں اتنی وہ ہوتی ہے نا کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی کیوریس ہونے کی وجہ سے کھو دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایز سون ایز پاسبل سارا کچھ پتہ چل جائے, اور دوسرا سوچتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا, اور وہ اس کی نیچر کیونکہ ریزرو ہوتی ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اب نارمل فیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ اپنے ریلیشن کو ٹائم دیں, اسپیس دیں, اپنی عقل کو استعمال کیجیے, اور اپنی جو ہے نا رشتے وہ والے اپنی لائف میں رکھیں جو آپ کے ساتھ واقعی سنسیئر ہیں. ٹھیک ہے, زندگی میں بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی, اس کو ضرور عمل کریے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.